राहुल गांधी के साथ मेरा बात करने का कोशिश करने का जरूरत नहीं है। वो मेरे पास बार बार आते हैं कि आप लीडरशिप दो। मैं उनसे ज्यादा बार लोकसभा में जीता और देश में 5 बार सांसद बनना का लोग कम है। मोदी खुद ही 2 बार हुआ, अमित शाह 1 बार हुआ। कांग्रेस के साथ हमारा रिलेशन कभी खराब नहीं था, लेकिन कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से रिश्ते खराब नजर आते हैं। जी हां, कुछ इस तरह की बातें कही एमपी सुदीप बंदोपाध्याय ने। एक कार्यक्रम में पहुंचे उन्होंने अधीर रंजन चौधरी पर हमला किया। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री पर अपने शब्दों का बाण चलाने से अधीर रंजन चौधरी पीछे नहीं हटते, जिस कारण सुदीप बंदोपाध्याय ने उन पर कटाक्ष किया। इतना ही नहीं, सुदीप बंदोपाध्याय ने ये भी कहा है कि राहुल गांधी मुझसे बार बार कहते हैं कि हमको लीडरशिप दो। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कांग्रेस के साथ हमारे रिलेशन कभी खराब नहीं था। कांग्रेस कभी कभी दिखाई देता है कि उन्होंने आंदोलन का बारे में ऐसा एक्टिव नहीं है। उनका फ्लोर मैनेजमेंट जो बोलते हैं, पार्लियामेंट जब चलते हैं, वो सबसे बड़ा पार्टी है, तब फ्लोर मैनेजमेंट तो उनको ही करना होगा। सबको बुलाना होगा, सबको साथ चर्चा करना होगा। लेकिन उसका लोकसभा का जो पार्टी का नेता अधीर रंजन चौधरी, वो ये मगरबी बंगाल में हर दिन ममता बनर्जी को गाली देते हैं। सीपीएम, बीजेपी और कांग्रेस एक साथ, ये हमारे जो इतना बड़ा संसद है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा पार्टी ऑपोजिशन में सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, ये कोई कम बात नहीं है। और तृणमूल कांग्रेस मूवमेंट कैसे करना होता है जानते हैं। जैसे अखिलेश यादव कहा, जो स्टेट में जो पावरफुल उसका हाथ में पूरा छोड़ दो, चुनाव का बाद हम लोग देखेंगे कौन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हम लोग सहमत है इसके साथ। आपने राहुल गांधी से मिलने की कोशिश किया है या बात किया है इस बारे में? राहुल गांधी के साथ मेरा बात करने का कोशिश करने का जरूरत नहीं है। वो मेरे पास बार बार आते हैं कि आप लीडरशिप दो। मैं उनसे ज्यादा बार लोकसभा में जीता और देश में 5 बार सांसद बनना का लोग कम है। मोदी खुद ही 2 बार हुआ, अमित शाह 1 बार हुआ, तो मेरा तो 5 हो गया। तो हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस विथ ए ग्रेट हार्ट, बिग हार्ट करके हर स्टेट में जो जो पार्टी पावरफुल उसको पूरा मदद करे और उसका हाथ पे छोड़ दो, बीजेपी के लड़े। और चुनाव को बाद जाके ठीक करेंगे कि कौन पार्टी का क्या स्ट्रेंथ, कैसे हम लोग एडजस्ट कर सके। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर होगा। नीतीश कुमार कहा कि इस बार ऑपोजिशन यूनाइटेड हो जाए तो बीजेपी का 100 सीट नहीं मिलेगा। 3 दिन पहले उन्होंने कहा। अखिलेश वो भी एक कहा, हम लोग भी एक कहते हैं। तो सब मिला के ये देखना चाहिए, कांग्रेस लार्जेस्ट बिग पार्टी का रूप से उनको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो इसको निभाना चाहिए। आपका तो सपना है 2024 में ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो ये सब सपना कैसे पूरा होगा? हमारे देश में 3 ऐसा प्राइम मिनिस्टर है, इंद्र कुमार गुजराल, HD देवेगौड़ा, चंद्रशेखर। इनका पीछे एक एक करके MP थे, प्राइम मिनिस्टर तो बन गए ना। तो देश का पॉलिटिक्स पे क्या कब कैसे शेप हो जाता है कोई नहीं बोल पाते। हमारा तो इससे ज्यादा हुआ। 3 प्राइम मिनिस्टर, वो अकेला MP थे और प्राइम मिनिस्टर बन गए। मुद्दा हम लोगों ने ऑलरेडी उठाया। अदानी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। ये देश को लूट लेते हैं। LIC और स्टेट बैंक का रुपया उधर चले गए। वो सब ठीक है। हमारा 2 मांग है। एक मांग इधर JPC बनाओ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का अधीन एक कमेटी बना दो सुपरविजन में, वो इन्वेस्टिगेट करके देखेंगे। LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसेट ऑफ इंडिया, इसका रुपया किसी का 40,000 करोड़, किसी का 70,000 करोड़, सब अदानी वहां से लोन लिया। कुछ दिन भाग जाएगा तो क्या होगा? कितने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट पहले भाग गए थे, उसको पता ही नहीं होता। ब्लैक मनी रेस्क्यू नहीं हुआ। तो आप लोगों ने देखा रिजर्व बैंक क्या रिपोर्ट दिया कि हम लोगों ने डिमोनेटाइजेशन किया, लेकिन ब्लैक मनी नहीं आया।
एकदम नहीं आया। इस पर आप लोग आवाज उठाइए, कहा है ब्लैक मनी। अरे आवाज जितना उठाओ उसका ब्रूट मेजोरिटी आए, उससे दबा देते हैं सबको। वोट इतना नहीं मिला, 31% वोट मिला था पिछले लोकसभा चुनाव में, और हमारा ऑपोजिशन का डिवाइड हो गया वोट। 2024 में कितना उनको वोट मिलेगा ये बताइए। तो वो तो डिपेंड करेगा ऑपोजिशन कैसे रोल प्ले करेंगे उसका ऊपर। हम लोग खुद अपने अपना के साथ लड़े तो उसका एडवांटेज होगा। मैं जितना दूर तक संभव कोशिश करेंगे कि ये विषय पर काम करने के लिए, और ममता दीदी मुझको फ्री हैंड दे देते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सी दैट ऑपोजिशन कम टुगेदर।